वेलकम भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके क्लासेज। मैं रविंद्र सिंह आज आपको बताने जा रहा हूं कि राजस्थान का इतिहास मध्यकाल में किस प्रकार का रहा। राजस्थान का मध्यकालीन इतिहास 650 ईस्वी से 650 ईस्वी से आप 1682 ईस्वी तक मान सकते हो। ठीक है। यहाँ पर इस समय तक भारत में अधिकांश स्थान पर राजपूतों का शासन था तथा राजस्थान में जो शासन करने वाले प्रमुख राजवंश थे उसमें चौहान, पर्तियार, परमार, सोलंकी, राठौड़ या राठौड़, कछवा, भाटी, तोमर प्रमुख थे। इससे हमें यह जानकारी मिल सकती है कि राजस्थान का इतिहास जो मध्यकालीन इतिहास रहा वो आप कह सकते हैं कि एक प्रकार के राजाओं का शासन का काल महत्वपूर्ण रहा। ठीक है। राजस्थान में जो वंशज हुए उनमें प्रमुख रूप से राजस्थान के चौहान वंश, राजस्थान के राजपूतों के 36 राजवंश में चौहानों का प्रमुख स्थान है। चौहानों की उत्पत्ति के बारे में कहा जाता है कि चौहानों की उत्पत्ति के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि भविष्य पुराण में बताया गया कि चक्रवर्ती सम्राट जो अशोक हुए थे उनके पुत्रों के समय काल में कन्नौज में ब्राह्मणों ने एक ब्रह्मोस यज्ञ किया था जिसके अंतर्गत 4 प्रकार के क्षत्रिय उत्पन्न हुए, जिसमें से एक चौहान थे और चौहानों के वह राजा सूर्यवंशी चौहान थे और इन्हीं के वंशज चौहान कहलाए। राजस्थान में चौहान वंश के नामकरण का प्रमुख व्यक्ति जो था वो चहामान था, जो एक आदि पुरुष था, उसी के नाम पर ये चौहान वंश बसा। चौहान राजस्थान के विभिन्न भागों में निवास करते थे तथा वह शासन भी अलग अलग रूप से करते थे। अब हम चौहान वंश को कई शाखाओं में बांट सकते हैं। शाखा बोल सकते हैं, भाग बोल सकते हैं या फिर राज्य के अनुसार शासन बोल सकते हैं। उसमें आते हैं, प्रथम है जो है वो सांबर के चौहान या शाकंभरी वंश। ठीक है। शाकंभरी वंश का संस्थापक वासुदेव थे और उन्होंने सांबर झील का निर्माण करवाया था। अन्य राजाओं में अजयराज, अर्णयराज, विग्रहराज, अपरागय, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय और सोमेश्वर। ठीक है। और अगर आपको चौहान वंश की जो जानकारी, अगर नाम याद रखने में कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप उनके पीछे वाले अक्षर याद रखिए। राज और पाल जिसके भी पीछे आए वो चौहान वंश के शासक है। अजयराज ने अजमेर नगर बसाया तथा तारागढ़ का किला बसाया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है आपके तारागढ़ का किला। ठीक है। उन्होंने अजय प्रियदर्शम नामक सिक्के भी चलाए। अपना शासनकाल 1133 से 53 के मध्य रहा। फिर आते हैं विग्रहराज का शासनकाल चौहानों का स्वर्णिम काल कहा जा सकता है। ये नोट करने लायक चीज़ है कि स्वर्णिम काल। ठीक है। इनका शासनकाल 1153 से 63 के मध्य। तो आप देख सकते हैं कि अजय राज का शासनकाल 1133 से 53 मतलब 20 साल। फिर आया विग्रहराज 1153 से 63, बोले तो 10 साल। तो मतलब आपको आसानी होगी याद रखने में कि 33 से 63 दो राजा, 33 से 53, 53 से 63। विग्रहराज ने बिसलपुर झील बसाई। इस बिसलपुर झील की स्थापना के कारण इनको विग्रहराज को बिसल देव के नाम से भी जाना जाता है। बिसल देव, ये पॉइंट लाए गए। विग्रहराज के बाद अपरागंगे, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और सोमेश्वर वहाँ के शासक बने। पृथ्वीराज तृतीय को राय पिथौरा कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ बनती है, राय पिथौरा। फिर आते हैं नाडोल के चौहानों के नाडोल वंश के संस्थापक लक्ष्मण को माना जाता है। इनके अन्य शासकों में शोभित, बलराज, महेंद्र, बाल प्रसाद, पृथ्वीमाल थे। फिर आगे आते हैं जालोर के चौहान। इस वंश का संस्थापक कीर्तिपाल था। इसका योगदान एक सीमित क्षेत्र में होने के कारण इसकी ज़्यादा जानकारी हमें नहीं है। फिर आगे आता है सिरोही के चौहान वंश की नींव रखने वाला लुम्बा। ये बहुत ही कम लोगों को पता है कि सिरोही के चौहान शासकों की नींव जो रखी थी वो लुम्बा ने रखी थी। इसमें प्रमुख राजा तेज सिंह, सामंत सिंह, शिवबान सिंह थे। सिरोही नगर की स्थापना शिवबान सिंह के पुत्र सहसमल ने की थी। फिर आते हैं रणथंभौर के चौहान। सन 1994 ईस्वी में चौहान जो पृथ्वीराज थे उनके पुत्र गोविंदराज ने चौहान वंश की नींव रखी जो रणथंभौर के चौहान कहलाए। उनमें
सभी शासकों में सबसे महत्वपूर्ण और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बनने वाला शासक अमीरदेव चौहान, जो 1182 से 1301, याद रखिए 1182 1301। इनकी जानकारी के प्रमुख स्रोत अमीर महाकाव्य, अमीर रासो और अमीर हट। ठीक है, इन्होंने जलाउद्दीन खिलजी को युद्ध में परास्त किया कई बार, लेकिन जलाउद्दीन खिलजी की इस सोचने कि वो इस किले को पा सकता है, वो बार बार आक्रमण करता रहा और बार बार आ रहा। फिर आए अलाउद्दीन खिलजी, जो जलाउद्दीन खिलजी के स्थान पर शासक के रूप में स्थापित हुए तथा अमीरदेव चौहान से युद्ध किया और अमीरदेव चौहान को हराया। अमीरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध होने का प्रमुख कारण था कि साम्राज्यवादी दोनों की महत्वाकांक्षा अधिक थी, और दूसरा रणथंभौर के किले का सामरिक महत्व था, तीसरा रणथंभौर से गुजरात के मध्य व्यापारिक मार्ग था, और मोहम्मद शाह नाम का एक अलाउद्दीन खिलजी के पास से भागा हुआ एक बंदी कह सकते हो, उसको अमीरदेव चौहान ने शरण दी थी। ये कारण था। मोहम्मद शाह जो था उसने अलाउद्दीन की पत्नी चिमना, याद रखिए अलाउद्दीन की पत्नी चिमना से नाजायज कह सकते हैं या फिर योग्य ने अयोग्य कह सकते हैं बनाए संबंध। 1299 ईस्वी में नुसरत खां और उल्लुग खां को अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण के लिए भेजा, किंतु इस युद्ध के दौरान नुसरत खां मारा गया। नुसरत खां की मृत्यु की खबर सुनते ही अलाउद्दीन खिलजी आग बबूला हो गया तथा वह स्वयं रणथंभौर के लिए निकल पड़ा और अमीरदेव चौहान पर हमला किया। वो जब रणथंभौर के किले के अंदर प्रवेश नहीं कर पाया तो उसने उसके दो विश्वासपात्र रणमल और रत्तीपाल को अपने अंदर मिला लिया और ये कह सकते हैं कि रणथंभौर के किले के द्वार खुलवा लिए और अंदर प्रवेश कर दिया। 11 जुलाई 1301 को उसने वहां पर जीत हासिल की। अमीरदेव चौहान की पत्नी रंग देवी और बेटी पद्मला ने यह राजस्थान का प्रथम जौहर किया, और प्रथम जौहर भी था और प्रथम जल जौहर भी था। अमीरदेव चौहान ने अपने शासनकाल में 16 युद्ध जीते और उसने 17 युद्ध लड़े थे। तो बताइए भाइयों और बहनों कमेंट में करके कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, और किसी प्रकार की मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं कहाँ चूक रहा हूँ। थैंक यू।